हेलो क्लास, स्वागत है सबका आज के सेकंड लेक्चर में जो क्लास 11 मैथ्स का हमने स्टार्ट किया है। सेट हमारा चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, सेट की डेफिनेशन, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है और उसकी जो टाइप्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, अनइक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। सेट का एक टाइप बच गया था जिसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट होता है, वो कहीं कहीं आपको दिख जाएगा एग्जाम्स में। अब सिंगलटन का मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप जैसा वर्ड की हिंदी है वैसा ही है। सिंगलटन मतलब है सिंगल, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सेट ए आ रहा है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इस टाइप से, उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन, बिल्कुल सिंगल। समझ रहे हो आप? तो ये भी टाइप्स में ही आता है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सब चीजें क्या होती हैं। अब देखो, नॉर्मल मैथ्स में हमने क्या देखा है कि एडिशन कर देते हैं हम, बट सेट्स के केस में एडिशन नहीं होता है, उसको हम यूनियन बोलते हैं। ठीक है, यूनियन, इस वर्ड को आपने भारत में बहुत बार सुना है बच्चों, सभी बच्चों ने सुना होगा यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कोई कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनका एक यूनियन होता है ताकि वो अपने चीजों के लिए आवाज उठा सकते हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। वैसा ही यहां भी यूनियन होगा। यूनियन का एक्चुअल काम क्या होता है? कंबाइंड करना, यूनिटी। ठीक है, यूनाइट करना सबको। तो ध्यान दीजिएगा, पहली चीज आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज हम यही पढ़ने वाले हैं, यूनियन क्या होता है। और यूनियन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? यू से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सपोज करो एक सेट हमारे पास में है 1, 2, 3 और एक सेट भी हमारे पास में है 1, 2, 5, 6। कुछ भी दो सेट हमारे पास में है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है ए और बी का यूनियन, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। मुझे क्या फाइंड करना है इस सवाल में? ए यूनियन बी, ये मुझे फाइंड करना है। बहुत इजी वे में कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख दो। यूनियन एक्चुअली में एडिशन नहीं होता है, बट है कुछ वैसा ही कि सबको एक साथ लेकर आ रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, मैं लिखूंगा ए यूनियन बी में, अब आपको पता है आएगा तो ब्रैकेट्स के अंदर ही। अब ए और बी में जितने नंबर सॉरी, ए और बी में जितने नंबर्स यूज हो रहे हैं सबको लिखना है, रिपीट नहीं करना है। जैसे देखो 1, 2, 3 यूज हो रहा है, 1, 2 यहां पर भी आ गया, रिपीट नहीं करना है। 1, 2, 3, 5, 6 ये 5 ही नंबर यूज हो रहे हैं। तो ए यूनियन बी में मैं क्या लिखूंगा? 1, 2, 3, 5, 6। ये हमारा आंसर आ गया, ए यूनियन बी। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन मतलब सारे नंबर्स को एक साथ लिख दो, रिपीट नहीं करना है। ए यूनियन बी, इसको हम रीड करेंगे, बहुत इजी वे में हम कर देंगे। तो पहली चीज थी यूनियन यहां पर हमारी आज की क्लास में। आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी टफ चीजें नहीं आई हैं अभी, बहुत इजी और अच्छी चीजें चल रही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेकंड थिंग। ठीक है, सेकंड हमारे पास में क्या आएगा? सेकंड, अगर हमने यूनियन पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से। समझ रहे हो मेरी बात? उल्टे यू से इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करा जाता है। आई होप आप लोग इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। अब देखो यहां पर इंटरसेक्शन क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट होता है? जो कॉमन होता है दो लाइंस पर। हम बोलते हैं ना इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ टू लाइंस। उसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जैसे मान लो मैं लाइन आ रही है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? कॉमन पॉइंट है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस पर, जहां पर हमारी वैल्यूज क्या आ रही है? सेम आ रही होंगी। तो वैसा ही यहां पर भी इंटरसेक्शन होता है। जैसे मान लो कोई एक सेट ए है हमारे पास 2, 3, 4 और कोई एक सेट बी है हमारे पास 4, 5। दोनों को ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, मैंने इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया? कॉमन आउट नहीं करना है। तो 2, 3, 4 पहले में है, 4, 5 दूसरे में है। तो दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नंबर है वो सेम आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास होगा यही 4। जो भी कॉमन आ रहा होगा उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आई होप दोनों चीजें समझ में आई होगी। यूनियन यू, इंटरसेक्शन उसका उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे चलते हैं हम लोग।
थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शन, जो आप लोगों ने पढ़ा भी है, पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। सबट्रैक्शन हम पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन भी इजी है, सबट्रैक्शन भी इजी है, सबट्रैक्शन भी इजी है, सबट्रैक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। सबट्रैक्शन पढ़ेंगे, मैं सिंपल बताता हूं, देखिए मैं एक सेट ए ले रहा हूं, मैं बिल्कुल एग्जांपल से आपको सिखाऊंगा हर चीज, ठीक है। सेट ए ले रखा है, सेट बी ले रखा है, ठीक है, सेट बी ले रखा है। अब मैं या तो आपसे निकलवाऊंगा ए माइनस बी, वो मेरी मर्जी है, ठीक है, या तो ए माइनस बी आपसे निकलवाऊंगा या मैं निकलवाऊंगा बी माइनस ए, दोनों में से कुछ भी निकाला जा सकता है। अब ध्यान आपको क्या देना है, देखो ए माइनस बी करना है, यानी कि ए के एलिमेंट्स में से बी वाले को हटा देना है। अब यहां पर माइनस नहीं होगा, जैसे 1 - 2 कर दिया -1 आ गया, ऐसा नहीं करना है। ए माइनस बी का मतलब है ए और बी में से जो कॉमन है उनको हटा दो, ए वाले में से बी वालों को हटा दो, आंसर क्या आएगा, ए वाला बचे, जो ए में बचेंगे। जैसे ए में से बी घटा दो, बी के पास है 2 3 4, तो ये तो घटा देंगे, बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो इसका आंसर आ गया 1 आ गया, बिल्कुल सिंपल सा। बी में से ए घटाना है, बी के पास है 2 3 4, इसके पास भी 2 3 4 है, तो ये तो सारे ही हट गए, तो बी के पास बचेगा क्या, खाली हो जाएगा। खाली को हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट, या फिर खाली को लिखा जाता है ऐसे, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा सबट्रैक्शन होता है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल इजी वे में ये हमारे समझ में आ जाएगा। तो इतनी चीजें होती हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और एक्सरसाइज को आप स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज मैं भी एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा हर एक सवाल, बट आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इतना बेसिक आप लोगों ने पढ़ा है। आगे चलते हैं, बहुत इजी चीजें हैं, लाइक जरूर करना, शेयर सबसे कर दो। जो भी स्टूडेंट्स अब की बार 11th 12th में है, आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड, जरूर उनको शेयर करो, जरूर उनको पढ़ाना है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है वो ट्यूशन पे भी पैसे देके पढ़े, ठीक है। तो जितना आपको मिल रहा है, जितना आप पहुंचाइए लोगों तक इसको, ठीक है। आगे देखिए, एक हमारे पास सेट होता है, एक नई चीज हमारे पास आती है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट होता है जिसको कैपिटल यू से लिखा जाता है, यूनिवर्सल को अलग से दिख जाएगा आपको। आप खुद सोचिए यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, सब कुछ यूनिवर्स में आ रहा है। तो ऐसे ही मैथ्स में भी यूनिवर्सल सेट होता है, एक ऐसा सेट जहां से सारे नंबर आ रहे होते हैं, सब सेट वहीं से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक बिग सेट होगा, आप ऐसे मान सकते हो, बिग सेट, जहां से ऑल सेट, सारे सेट जहां से आ रहे होंगे उसको बिग सेट बोला जाता है, समझ रहे हो, यूनिवर्सल सेट होता है। इसके बाद में एक और छोटी सी चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको, छोटी छोटी चीजें हैं बेसिक, बाकी मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा आपको तो वहां पर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, नई नई चीजें आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट जितनी बेसिक हो सकता है मैं करता हूं यहां से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, भाई किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट को लिखा कैसे जाता है, सपोज करो ये सेट ए है, इसके ऊपर डैश लगा दीजिए, यही ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को। अब आप देखिए, जब भी कॉम्प्लीमेंट का सवाल आएगा तो यूनिवर्सल सेट आपको देके रखेगा, ठीक है। अब देखो, मान लो आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 और डैश करके 8 तक दे रखा है, और एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता है हमें ए डैश फाइंड करके बताना है। ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से आप ए वाले को माइनस कर दो, जो बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट ही बचेगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने 10th में पढ़ा है नोट वाली कंडीशन प्रोबेबिलिटी में, कि अगर हम किसी फंक्शन, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते थे, 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, 1 में से माइनस करते थे। यहां पर यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है, क्योंकि यहां पर यूनिवर्सल ही सारा कुछ होता है, सब कुछ यूनिवर्स में से ही आता है। तो आप यू में से ए माइनस कर देंगे। यहां से आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किसी भी नंबर का, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यू में से माइनस कर दीजिए, बिल्कुल बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ही बचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये आपको ध्यान से समझना था। कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चंस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। रेगुलर एक वीडियो आएगी आप सभी बच्चों के लिए, क्लास 11th की और क्लास 12th की भी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, क्लास 10th की भी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। एक चीज और बचती है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट डे 2 से, ठीक है। 2 अप्रैल को, आप 3 अप्रैल से एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट हो जाएंगी।
ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं हमारे पास, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ऐसे सेट, ठीक है, जैसे मान लो एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट ए है 1, 2, 3, एक सेट बी है 3, 4। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होगा ये ध्यान से हम लोग समझेंगे, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स हम किसको बोलेंगे? अगर ए और बी में, ठीक है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो डिसजॉइंट होते हैं हमेशा। डिसजॉइंट यानी कि जॉइंट नहीं होंगे, डिसजॉइंट होंगे, वो अलग अलग होंगे। अब देखो ए के पास 1, 2, 3 है, बी के पास 3, 4 है, यानी कि ये 3 कॉमन आ गया। इसका मतलब ये जो है ना ए और बी डिसजॉइंट नहीं होंगे, ये तो जॉइंट हो गए हैं। तो डिसजॉइंट में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आना चाहिए कॉमन, उसको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गया था बताना आप लोगों को लेक्चर 1 में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1.1 अगर आप करेंगे तो वो चाहिएगा। सेट को 2 फॉर्म में लिख सकते हो आप, वो मुझे 2 फॉर्म आपको बतानी है कि सेट कैसे कैसे लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, सेट को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। सेट की 2 फॉर्म होती है, ठीक है। एक फॉर्म का नाम है रोस्टर फॉर्म और एक फॉर्म का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा था अभी तक, सेट को जो ऐसे में लिख रहा था, इसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होती है जहां पर आपको स्टेटमेंट लिखा मिलेगा, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट लिखा मिलेगा, एक लाइन लिखी मिलेगी, उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं 1.1 एक्सरसाइज कराऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वाला लेक्चर भी आप सभी के समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बताइए, कोई समस्या आती है कोई बुक से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप यहां पर बता सकते हैं। फ्री में हमसे जुड़ सकते हैं, पूरी साल में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। सबसे शेयर जरूर करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, वहां से फार बेटर मैं आप लोगों को देने वाला हूं यहां पर फ्री में। तो सभी लोग जुड़ जाइए, शेयर सबसे कर देना जो भी इस बार क्लास 11th में हुए हैं। मैथ्स को बिल्कुल इजी वे में हम करने वाले हैं। जय हिंद।